हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। तो हम आज बात करेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय, जिनका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी, जन्म 25 जून 1728 ईस्वी, शाहजहानाबाद, मृत्यु 19 नवंबर 1806। यह 17वां मुग़ल बादशाह था। इसका असली नाम शहजादा अली गौर था। यह आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करा ली थी और वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जीवन यापन कर रहा था। 1759 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठने के बाद अली गौहर ने बादशाह होने पर आलमशेर द्वितीय का खिताब धारण किया। इतिहास में वह शाह आलम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। उसका राज्यकाल भारतीय इतिहास का एक संकटग्रस्त काल कहा जा सकता है। उसके पिता आलमगीर द्वितीय को उसके सत्ता लोलुप और क्रूची वजीर गयाजुद्दीन ने तख्त से उतार दिया था। वह नए बादशाह को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। आलम शाह द्वितीय के गद्दी पर बैठने में 2 साल पहले ही प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उसका शासन हो गया था। उत्तर पश्चिम में अहमद शाह अब्दाली ने अपने हमले शुरू कर दिए थे। 1756 ईस्वी में उसने दिल्ली को लूटा और 1759 ईस्वी में मराठों को, जिन्होंने 1758 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया था, वहां से निकाल बाहर किया गया। दक्षिण में पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठे मुगलों के स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार जिस समय शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा था, उस समय उसका अपना वजीर उसके खिलाफ गद्दारी कर रहा था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ रही थी तथा पंजाब के अहमद शाह अब्दाली ताक लगाए बैठा था। शाह आलम द्वितीय ने अपने तख्त के लिए अब्दाली को सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा, इसलिए उसने अब्दाली के पंजे से बचने के लिए मराठों को अपना संरक्षक बना लिया। लेकिन 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। उसने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के तख्त पर बने रहने दिया। यद्यपि बाद में उसकी इच्छा हुई तो वह वहाँ उसे हटाकर स्वयं दिल्ली की तख्त पर हस्तगत कर लिया। तथापि उसकी यह योजना पूरी नहीं हुई, किंतु अब्दाली की इस विफलता से बादशाह शाह आलम द्वितीय का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 1764 ईस्वी में उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने का दूसरा प्रयास किया और बंगाल से अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करने के लिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम से संधि कर ली। परंतु अंग्रेज़ों ने बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में शाही सेना को हरा दिया और बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली। इस संधि के दौरान बादशाह को कोड़ा और इलाहाबाद के ज़िले अवध में मिल गए और बादशाह ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को इस शर्त पर सौंप दी कि वह उसे 26 लाख रुपये सालाना खिराज देगा। लेकिन शाह आलम को यह लाभ थोड़े समय तक ही मिला। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की शक्ति की को क्षति अवश्य पहुंची थी, किंतु शीघ्र ही उन्होंने फिर से अपनी शक्ति अर्जित कर ली। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने वजीर नजीब दौला यानी गयाजुद्दीन की साजिशों से दिल्ली नहीं लौट पा रहा था। उसने मराठों की मदद लेने के लिए कोड़ा और इलाहाबाद के ज़िले मराठा सरदार महादजी शिंदे को सौंप दिए। इस प्रकार मराठा की सहायता से 1771 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने पुनः दिल्ली लौटा, लेकिन अब उसकी हैसियत मराठाओं के हाथ की कुटपुतली के समान थी। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि तोड़ दी और शाह आलम द्वितीय से कोड़ा और इलाहाबाद के ज़िले वापस ले लिए और उसे सालाना 26 लाख रुपए की खिराज देना भी बंद कर दिया, जिसे अंग्रेज़ों ने 1764 ईस्वी में बंगाल की दीवानी के बदले देने का वायदा किया था। इससे बादशाह शाह आलम द्वितीय की हालत और भी बदली होगी और वह दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक मराठों की शरण में रहा। दूसरे मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजों ने जनरल शेख के नेतृत्व में महादजी शिंदे की सेना को दिल्ली के निकट पराजित किया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय और उसकी राजधानी दिल्ली दोनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। बादशाह अब बूढ़ा हो चला और अंधा भी हो गया था। वह पूर्णतः निसहाय था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर जीवन यापन कर रहा था। अतः 1806 में उसकी मृत्यु हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।